नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज देखेंगे वीकली करंट अफेयर, यानी कि इस सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड, यानी कि इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखिए, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा, है ना। तो देखिए, इसमें 2021 का ही सूचकांक है, समझे ना, लेकिन जारी कब किया गया? 2022 में। इसमें भारत कौन सा स्थान में रहा है? 46वां स्थान में। और सबसे फर्स्ट में कौन रहा दोस्तों? नॉर्वे, याद रखिएगा, है ना। सबसे फर्स्ट में नॉर्वे है, सबसे अंतिम में कौन है? अफगानिस्तान। यानी कि फर्स्ट में नॉर्वे है और 167वां स्थान में कौन है? अफगानिस्तान। यानी 167 देशों का सूचकांक जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें से 167वां में कौन है? अफगानिस्तान। और फर्स्ट में कौन है? नॉर्वे। और भारत 46वां स्थान में, है ना। और देखिए, विश्व के सबसे पुराना लोकतंत्र पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों? इसका अमेरिका। अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र देश है ना। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है दोस्तों? भारत अपना, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसे जारी कौन करता है दोस्तों? इसे जारी करता है IDU, है ना। IDU मतलब इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट होता है ना, IDU मतलब, है ना। और देखिए, विश्व का में जैसे भुखमरी सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है? 101, है ना। विश्व में जो भुखमरी सूचकांक आता है वो 101 है। और भारत विश्व में खुशहाली रैंक में कितना जानते हैं? 139वां स्थान में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? यानी कि किस शहर में बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा, जो कि पहला स्टेशन कौन सा होगा? सूरत होगा दोस्तों। इसमें 12 स्टेशन रहेगा दोस्तों। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी? यानी अहमदाबाद, जो कि गुजरात है, गुजरात अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी, है ना। और सूरत पहला स्टेशन है दोस्तों। इसमें 12 स्टेशन हो गए दोस्तों। कितना? 12 स्टेशन रहेंगे। और इसमें जिसमें से पहला सूरत ही रहेगा। और इसका स्पीड कितना रहेगा दोस्तों? 320 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, है ना। प्रति घंटा 320 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा दोस्तों। और इसका कितना लागत से बन रहा है? तो 1 लाख करोड़ रुपया से, 1 लाख करोड़ रुपया से इसका लागत है दोस्तों। और इसका सहायता कौन करने वाला है? हमारे जो हम लोग को सहायता करने वाला देश जापान, है ना। जापान इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 14 फरवरी 2022 को किस देश ने फ्रीडम कॉन्वे आंदोलन के चलते 50 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? यानी 50 साल के बाद फिर से हुआ, है ना, आपातकाल की घोषणा किया गया। और इसका राइट आंसर है दोस्तों कनाडा में। ये नीचे ऑप्शन और सारा दिया हुआ है, लेकिन मेरा यही है तो क्या नीचे देखेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ये जो कनाडा है, यही है, मतलब कि यही इसी देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है दोस्तों। 50 वर्ष पहले भी किया गया था दोस्तों। और अभी PM इसका जानते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा का प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? जस्टिन ट्रूडो। और 50 साल पहले जब हुआ था ना, उस समय इनके पिताजी, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी उस समय प्रधानमंत्री थे और वही किए थे, है ना। जस्टिन ट्रूडो के पिताजी किए थे 50 साल पहले, और अभी बेटा ने किया, है ना। तब इसका मतलब इसका बाप का नाम क्या था दोस्तों? पियरे ट्रूडो है। पियरे ट्रूडो, जो कि इसके बाप का नाम था ना। और क्यों इसका विरोध हुआ? जैसे मतलब कि काहे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया? जैसे ये जानते हैं, अभी जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के में जितने भी वैक्सीन लगाया जा रहा है ना, तो वैक्सीन लगाया जा रहा है, ट्रक चालकों ने बहुत को नहीं लगाया, इसलिए ट्रक चालकों को सबसे पहले लगाने बोल रहा है ना। तो ट्रक चालकों ने इसमें विरोध कर दिया, पूरा जहाँ मन तहाँ जाम ट्रक खड़ा कर दे रहा है, तो इसी कारण किया है ना दोस्तों। और देखिए, कनाडा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सा रेखा जो है ना, तो 49वां देशांतर रेखा है। 49वां देशांतर रेखा है दोस्तों, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ी या तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाली देश कौन सा है दोस्तों? जानते हैं? कनाडा ही है, इसका ऑप्शन नंबर ये, है ना। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2022 जनवरी के लिए किसे पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कीगन पीटरसन को चुना गया, है ना। कीगन पीटरसन को चुना गया। और सबसे पहले जब प्लेयर ऑफ द मंथ देने का शुरू किया गया था दोस्तों, तो जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। कब? जनवरी 2021 से। और जो कि भारतीय खिलाड़ी को मिला था, ऋषभ पंत को मिला था, है ना। और देखिए, जैसे कि ICC है, तो ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दुबई में दोस्तों। और दुबई में भी बहुत सारा मैच हुआ, जैसे वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप हुआ दोस्तों। जीता किसने दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने। और विजेता किसने रहा? कौन सा देश रहा? ये न्यूजीलैंड रहा, है ना।
और देखिए आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और देखिए आईसीसी का अभी जो अध्यक्ष है कौन है दोस्तों, ग्रेग बर्कले, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण यानी कि सौर ऊर्जा वाला है ना के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान सबसे आगे दोस्तों, और थर्ड नंबर में शायद यूपी है, और सेकंड में कौन है ध्यान में नहीं आ रहा है ना। और देखिए सौभाग्य योजना कब से शुरू किया गया दोस्तों, 2017 से स्टार्ट किया गया था। कब? 2017 से स्टार्ट किया गया दोस्तों। और इसको बोला जाता है, इसको मतलब कौन सा तहत से इसको शुरू किया गया था, सहज बिजली हर घर बिजली से, है ना। स्टार्ट हुआ कब दोस्तों, 2017 में 25 सितंबर 2017 से, है ना। और सोलर ऊर्जा में सबसे आगे मतलब विश्व में सबसे आगे कौन है दोस्तों, भारत ही सोलर ऊर्जा में सबसे आगे है ना, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और देखिए राजस्थान के बारे में बताते हैं, राजस्थान का भी मुख्यमंत्री ध्यान रखिएगा अशोक गहलोत जी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और प्रोजेक्ट बॉल्ट भी इसी में शुरू किया गया था दोस्तों, प्रोजेक्ट बॉल्ट राजस्थान में शुरू किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में, है ना। किशनगंज कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों। देखिए ये जो भारतीय रेलवे जो है, रेल मंत्री है, भारतीय रेलवे से बहुत सा मतलब कि वर्कर जो होते हैं वो ये भी कुश्ती में बहुत सारा गए हैं, है ना। और देखिए बोलेंगे अगर कि जैसे फेमस है कौन कौन सा खिलाड़ी जो कुश्ती से हैं और फेमस है, तो इसका जैसे कि हो गया रवि दहिया, बजरंग पूनिया हो गया, साक्षी मलिक हो गया, है ना, सुशील कुमार हो गया। और ये सब किससे संबंध रखते हैं दोस्तों, कुश्ती से रखते हैं ना। और देखिए 1952 में, जानते हैं 1952 में भारत का पहला कुश्ती में मेडल दिलाया था किसने दोस्तों, केडी जाधव ने। और कौन सा ओलंपिक हुआ था दोस्तों, हेलेंसी ओलंपिक, अब फिनलैंड में हुआ था, है ना, ध्यान रखिएगा। और रेल मंत्री अभी कौन है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव है। और रेलवे का अभी सीईओ कौन है दोस्तों, वीके त्रिपाठी है, ध्यान रखिएगा ना। अब भारत ने टोक्यो में कुश्ती में कितना पदक जीता दोस्तों, 2, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 14 फरवरी 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सीबीएसई मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए शिक्षा मंत्री के अधीन ही रहते हैं ना सीबीएसई, जो कि कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, है ना। और देखिए इसका जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे, विनीत जोशी को किया गया। और किनके जगह में, इनसे पहले कौन थे, मनोज यहूजा जी थे, है ना, इससे पहले। और ये शिक्षा संवर्ती के अंदर में ही रहता है दोस्तों, मौलिक अधिकार है ये दोस्तों। और मौलिक अधिकार कितना होता है, 21 ये में, है ना, आर्टिकल 21 ये में जो है सो मौलिक अधिकार में होता है ना। और शिक्षा मंत्री अभी कौन है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारत में ही दोस्तों, नीचे ऑप्शन और दिया हुआ गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, भारत है ना। भारत के प्रधानमंत्री ने जारी किया है ना, नरेंद्र मोदी जी ने ही ये मतलब कि शिखर सम्मेलन में मेजबानी की है ना। और ये जो कौन सा मतलब कौन इसे जो सम्मेलन शिखर सम्मेलन होता है कौन करवाता है दोस्तों, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और जानते हैं इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, भारत ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है कि हम पूरा शुद्ध कार्बन से मतलब कि उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, 2070 तक भारत प्राप्त कर लेगा, वो बताया गया है। और देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ जानते हैं दोस्तों, 1992 में कहाँ हुआ था, ब्राजील में, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 फरवरी 2022 को किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कला रामचंद्रन, है ना। और देखिए अभी तक कुल आईपीएस कितने बने हैं, महिला में से 8 आईपीएस बने हैं महिला में, जिसमें से पहला कौन है पहला आईपीएस कौन है दोस्तों, किरण बेदी जी, जानते ही होंगे किरण बेदी, है ना, मूवी भी आया था इनका किरण बेदी का ना। और देखिए अभी गुरुग्राम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, भारत का पहला हेलीपैड कहाँ खोला गया दोस्तों, गुरुग्राम में ही खोला गया। और गुरुग्राम है कहाँ दोस्तों, हरियाणा में, है ना। हरियाणा का मुख्यमंत्री आप लोग बताइएगा दोस्तों कौन है, सो है ना। और हरियाणा से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे अभी पहला ग्रैंड एटीएम जानते हैं, ग्रैंड एटीएम मतलब कि जो भी अभी हम लोग जहाँ लेते होंगे आप लोग राशन लेते हैं तो कहाँ देता है, डीलर के पास कैसे देता है ना, उसमें एटीएम के द्वारा दिया जा रहा है। मतलब कि आप एटीएम लगाएंगे, जैसे एटीएम में नहीं होता कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, वैसे ही लगाएंगे और नीचे आप अपना थैला रखेंगे, उसमें आपका एटीएम मतलब कि राशन मिल जाएगा ना, जो भी चावल गेहूँ जो मिलता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय लघु उद्योग, है ना। क्या है दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, है ना। और देखिए इसको बोला जाता है सीडीबी बैंक भी, है ना। सीडीबी का पूरा फुल फॉर्म क्या आता है दोस्तों? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1990 में हुआ था, है ना, 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, देखिए अधिकतर बैंक का मुंबई में है और मुंबई में अधिकतर है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा भी जाता है सीडीबी का, CIDBI का हेडक्वार्टर का है तो लखनऊ में दोस्तों। देखिए इसमें जो योजना चला है दोस्तों, इस कार्यक्रम में महिलाओं को आजीविका का अवसर मिलेगा, मतलब काम कराने का अवसर मिलेगा दोस्तों। और इसमें सबसे पहले 50 महिलाओं को ट्रेन कराया जाएगा दोस्तों, उसके बाद वही फिर आगे संभालेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17वां राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता, है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। पुरुष में किसने जीता? हरियाणा। और महिला में किसने जीता है? केरल जीता, है ना। और ये हुआ कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ दोस्तों। और स्टेडियम का नाम है बीजू पटनायक स्टेडियम। बीजू पटनायक कौन थे जानते हैं दोस्तों? अभी उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के पिताजी के नाम पर रखा गया, बीजू पटनायक के नाम पर यह स्टेडियम रखा गया है दोस्तों। और जैसे कि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है खेल में, जैसे कि 17वां मिस यूनिवर्स कौन बना है दोस्तों जानते हैं? हरनाज संधू। कहाँ के? यही हरियाणा के ही रहे हैं, ना। हरियाणा के ही हरनाज संधू रहे हैं। और डुरंड कप का अब जो 130वां संस्करण में हुआ, वो किसने जीता था दोस्तों? कहाँ हुआ और किसने जीता? गोवा ने जीता, FC गोवा, है ना, फुटबॉल क्लब गोवा, है ना। और हुआ कहाँ? कोलकाता में हुआ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही है कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ये जो है, यह वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए लागू होगा, यानी 5 सालों के लिए लागू हुआ दोस्तों। इसका ये सही है ना, ये सही है, गलत नहीं है। देखिए 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है दोस्तों। और ऑप्शन ये भी सही है दोस्तों। और ये है ऑप्शन नंबर सी जो है, यह 12 वर्ष और इससे अधिक आयु के उम्र गैर साक्षर लोगों को कवर करेगा। देखिए इसमें 12 वर्षों के लिए नहीं दोस्तों, 15 वर्ष के लिए लोगों को, यानी 15 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थी हैं उनको इसमें कवर करेगा, है ना। किससे? और देखिए नेक्स्ट और है एगो, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। इसमें इस कार्यक्रम का अनुमानित कुल व्यय 1037.90 करोड़ है इसका, जो कि ये भी सही है ना। और देखिए दोस्तों इसमें जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा दिए मतलब कि लागू किया गया दोस्तों। और इसका मतलब यह है कि ज्ञान लेना ही नहीं बल्कि सभी चीज़ों में जागरूक पैदा करना। जैसे कि कोई भी धोखाधड़ी होता है ना, जैसे कि अभी मोबाइल से ही जैसे कि बैलेंस कट गया तो कुछ भी होता है, साइबर जो लूटपुट होता है साइबर में, जैसे कि किसी का ATM में इतना पैसा चोरी हो गया, ये सब जितना होता है ना, तो ये सब भी आप लोग को जागरूक होना है कि इतना बड़ा जब 15 साल के उम्र में हो गए हैं तो ये सब भी आप अच्छा से देखभाल कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता? 2021 का ही मिला है लेकिन फरवरी 2022 में मिला। तो ये कौन सा क्लब जीता दोस्तों? चेल्सी क्लब ने जीता, है ना। इस मतलब कि इसमें ये खिताब जीत लिया है। और ये कहाँ हुआ दोस्तों? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? UAE में, है ना। UAE मतलब सऊदी अरब में, है ना, UAE में हुआ। देखिए UAE से बहुत अभी क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ दोस्तों? तो UAE में हुआ। भारत में होना था लेकिन कोरोना के कारण उसमें कर दिया गया, है ना, वहीं कर दिया गया। वैसे ही IPL का 14वां संस्करण, IPL का जो 14वां संस्करण हुआ ये भी यहीं हुआ दोस्तों, UAE में हुआ, है ना। और फीफा 2022 का जो आयोजन होगा कहाँ होगा दोस्तों? कतर में होगा। कतर में कहाँ? दोहा में होगा, ना। और डेविस कप किसने जीता दोस्तों? रूस ने जीता, है ना। थॉमस कप कौन सा खेल से संबंध रखता है ना? तो ये बैडमिंटन से है दोस्तों। डेविस कप कौन? टेनिस से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो
CNG संयंत्र, बायो CNG प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, इंदौर मध्य प्रदेश में होगा दोस्तों। और देखिए मध्य प्रदेश से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, जैसे इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर में ही, इंदौर ही है ना। और देखिए सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी कहाँ है, MP में ही दोस्तों, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा सतपुड़ा का चोटी जो है, सतपुड़ा की सबसे ऊंचा चोटी MP में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, ध्यान दीजिएगा। CNG का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों, कहाँ से इसका प्राप्त किया जाता है, जैसे दलदली जमीन होता है ना, जैसे धान की खेती में दलदल होता है ना, धान की खेती से होता है। जुगाल करते हैं, जुगाली करने वाले पशु है, उस सब से प्राप्त होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 फरवरी 2022 को किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ IC&C के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों C बंसी पोनप्पा, है ना। और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है दोस्तों, अभी मनोज मुकुंद नरवणे है, जो कि अभी है वर्तमान। और सबसे पहले जब बोलेंगे भारत का पहला CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे दोस्तों, बिपिन रावत जी, है ना। बिपिन रावत जी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बनेगा दोस्तों, जैसे बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण 2022 में मिला दोस्तों। 2022 का पद्म विभूषण किसे मिला, बिपिन रावत जी की मिला, सॉरी बिपिन रावत जी को मिला दोस्तों। और बिपिन रावत को ही नहीं, 4 लोगों को भी मिला है, और 4 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण, है ना दोस्तों। आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय।